पशु सने लोक सन्न भय सनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरे तु अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी है दुख हरणी, ये सुख करणी है दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान श्री भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। करो आरती करो आरती करो आरती करो आरती। करो आरती गो आरती करो आरती करो आरती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती,
बंधु सखा तुमेव तुमेव वेद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम देव शांतिरंतरिक्षुकुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हाथ में पुष्प ले लें। ओम जगनेन जगमय जंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमाना सचन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देवार्पणम् अस्तु। बोली भागवत महापुराण की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। पीताम्बरा माई की जय हो। शीतला मैया की जय जय हो। कुंवर बाबा महाराज की जय जय हो। रतनगढ़ वाली मैया की जय जय हो। दंद्रहुआ सरकार की जय जय हो। श्री नरहरि श्री नरसिंह भगवान पजोनिया सरकार की जय श्री श्री 1008 बालकदास जी महाराज की जय आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। घूम जाओ अपनी जगह पे खड़े होके। ओम ज्ञानी का कनिजा पवानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। श्री राधे ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री राधे जय श्री राधे ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च कृष्णाय जगद्दिताय गोविंदाय नमो नमः। उदित कारसदेव महाराज की जय हो। श्री राधे हो करूं मैं बर जोरी करूं मैं बर जोरी नंद के लाला हो करूं मैं बर जोरी
नंद के लाला हो अरज सुन मोरी नंद के लाला करूँ मैं बर जोरी करूँ मैं बर जोरी करूँ मैं बर जोरी नंद के लाला अरज सुन मोरी नंद के लाला करूँ मैं बर जोरी करूँ मैं बर जोरी करूँ मैं बर जोरी करूँ मैं बर जोरी नंद के लाला अरज सुन मोरी नंद के लाला अरज सुन मोरी नंद के लाला सुन रे मोही काना सुन रे मोही काना बात न माने आए जले पे प्राण लगावे काहे जले पे काना प्राण लगावे ओ मैं भैया परू तोरी मैं भैया परू तोरी नंद के लाला मैं भैया परू तोरी नंद के लाला करूँ मैं बर जोरी करूँ मैं बर जोरी करूँ मैं बर जोरी नंद के लाला रज सुन मोरी नंद के लाला रज सुन मोरी नंद के लाला रज सुन मोरी नंद के लाला करूँ मैं बर जोरी करूँ
अरज सुन मोरी नंद के श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दर बिंदनेद्रा कृष्णाति परम किमपि तत्त्वमहं न जानी। बर्हाबीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदिवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्राणि वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति गोपालिबालं भुवने कपालं संसारि मायामतिमोहजालम् यशो विशालं शिशुपालिकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमः कुञ्जविहारिणे नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदास गुरुना गुरुवे
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मेरो मणिमाणिक गिरवीधरो श्री जी के पास प्रेम व्याजित नो बढ़ो कि ना छूटन की हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जगदम्बा मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री कारसुदेव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। श्री बालकदास जी महाराज की जय हो। नरहरिदास भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण श्री वैष्णव संतों का आत्मधन श्री सुखदेव जी महाराज का परम धन वृंदावन चंद बिहारी बांके बिहारी मेरे श्याम सुंदर एवं श्री राधा रानी आनंद कंदनी ब्रशवान नंदिनी जी की अनंत अनंत करुणा कृपा से हम श्री कारस देव जी महाराज की परम गोद में बैठ करके उनके ही परम सानिध्य में बैठ करके बिहारी जी की ललित कथाओं का आनंद ले रहे हैं जो हमें अनंत आनंद प्रदान करती है। आए और नाम संकीर्तन करते हुए बिहारी जी की कथा में हम प्रवेश करें। आए और दोनों हाथों की सेवा करते हुए, क्योंकि हाथों की सेवा करनी बहुत जरूरी है। बिहारी जी को हाथों की सेवा तो दें। आए श्री राधे। जब भी नैन खोलो जब भी
जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, और राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोलो, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोलो। जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोलो, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोलो। राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोलो, राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोलो। वृंदावन ब्रज की राजधानी, वृंदावन ब्रज की राजधानी, वृंदावन ब्रज की राजधानी, जहाँ बसे ठाकुर ठाकुरानी, वृंदावन ब्रज की राजधानी, जहाँ बसे ठाकुर ठाकुरानी, प्रेम रस में प्यारे, प्रेम रस में प्यारे, आत्मा भिगोलो, प्रेम रस में प्यारे, आत्मा भिगोलो, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोलो, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोलो, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोलो। जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोलो, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोलो, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। तो महाराज कल बड़ा ही आनंद आया था। क्यों? क्योंकि हमारे श्याम सुंदर हम सबके बीच आए थे। और अब
देखो, बिहारी जी तो हमारे साथ हमेशा हैं, लेकिन कल बिहारी जी हमारे बीच विशेष रूप से आए थे, हमसे मिलने के लिए आए थे और अब से बिहारी जी हमारे साथ रहेंगे, 3 दिनों तक रहेंगे साथ और 3 दिन के बाद आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? जब कथा सुन करके जाओगे और बिहारी जी की छवि आपके हृदय में उतर आएगी तो समझ लेना कि बिहारी जी अब यहाँ से हमारे हृदय में आ गए, हृदय में आ जाते हैं बिहारी जी, क्योंकि हमारे आनंद सिंधु हैं ही ऐसे। कल जब हमारे बिहारी जी आए थे तो सबके चेहरे मानो ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे जन्म जन्म के प्यासे को अमृत समान जल मिल गया हो, जन्म जन्म की अंधी को मानो आंख मिल गई हो, ऐसे उनके चेहरे पर उल्लास था। हमारे दीन बंधु दीनानाथ हैं ही ऐसे। तो महाराज, वो सच्चिदानंद स्वरूप हम सबके बीच आए और हमें अत्यधिक आनंद प्रदान किया, क्योंकि हम सब उनके जीव ही हैं, हम सब उनके जीव हैं, लेकिन हम उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। बताया था ना कि बिहारी जी कभी अपने आनंद को नहीं छोड़ते और हम लोग छोटी छोटी परेशानियों में, छोटी छोटी बाधाओं में अपने आनंद को भुला देते हैं। इतनी परेशानी नहीं है, इतनी छोटी सी परेशानी में अपना आनंद बिगाड़ देते हैं और अपना बिगाड़ देते हैं और दूसरों का भी बिगाड़ देते हैं। लेकिन महाराज, यदि जीवन जीना है तो जीवन फूल की तरह होना चाहिए। अपना जीवन कैसा हो? जीवन फूल की तरह हो। जैसे एक फूल, फूल की कितनी छोटी जिंदगी होती है, सुबह खिलता है और शाम को वो फूल मुरझा जाता है। इतनी छोटी सी जिंदगी में वो फूल कितनों को महका जाता है, कितनों को सुगंध दे जाता है। एक छोटा सा फूल, वही फूल बिहारी जी के श्री चरणों में चढ़ जाता है और वही फूल सब पर चढ़ जाता है, लेकिन फूल सबको महका जाता है, सबको आनंद प्रदान करता है। इसलिए जीवन जीना है तो फूल की तरह जियो, जो खुद भी महके और दूसरों को भी महका दे। जीवन ऐसा होना चाहिए। लेकिन महाराज, कल जब हमारे नंद बाबा को पता चला, कल हमारे नंद बाबा को पता चला कि हमारे घर लाला भयो है, और महाराज जो सुना है कि हमारे घर लाला भयो है, तो मालूम है आज नंदराय जी जो 75 वर्ष के थे, और जैसे ही सुना है कि हमारे लाला भयो है, तो 75 वर्ष के नंद बाबा आज 25 वर्ष के है गए। उछलने लगे हैं कि आज हमारे घर लाला भयो है। आनंद में आ गए हैं बंधु। और महाराज, इतना माखन लुटा है, इतना माखन मिश्री लुटी है
उस आनंद की कल्पना नहीं हो सकती। उस आनंद को केवल महसूस किया जा सकता है, उस आनंद की कल्पना नहीं हो सकती। और मालूम है नंद बाबा ने इतना लुटाया कि मानो गोकुल में अपने घर के खजाने खोल दिए। खजाने खोल दिए, इतना लुटाया है कि खजाने खोल दिए। और मालूम है कैसे बांट रहे हैं? बोले सबकी इच्छा से बांट रहे हैं, अपनी इच्छा से नहीं दे रहे हैं। हम लोग देते हैं तो अपनी इच्छा से किसी को दान करते हैं, लेकिन नंद बाबा कैसे दान कर रहे हैं? बोले अपनी इच्छा से दान कर रहे हैं। गौएं, घोड़े, धन इत्यादि इत्यादि सब कुछ दान कर रहे हैं। लेकिन किसी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा यदि आप ऐसे लुटाओगे, इतना लुटाओगे, तो फिर आपके पास क्या बचेगा? आपने तो सारे खजाने खोल दिए, फिर आपके पास क्या बचेगा? तो नंद बाबा कहते हैं कि भैया अब मैं लुटने को ही तैयार हूं, अब मैं लुटना ही चाहता हूं, मैं लुटने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि आनंद सिंधु जो धन मुझे चाहिए था, वो धन आज मुझे मेरे लाला के रूप में मिल गया है। अब मैं इस संसार के धन का क्या करूंगा? मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस धन की मुझे कोई लालसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरा लाला आ गया। इसलिए तो बंधु इस सांसारिक धन हमें खुशियां दे सकता है। हम उस धन का उपभोग करके संसार की चीजें खरीद सकते हैं। धन खर्च करके बाजार से हम तमाम चीजें खरीद लाते हैं। कोई गहने खरीदता है तो किसी के मन में लालसा होती है कि टीवी फ्रिज खरीद लाए, कोई 16 श्रृंगार खरीद के लाता है, कोई सोना कोई चांदी खरीदता है। लेकिन बंधु इस संसार का धन हमको खुशी तो दे सकता है, लेकिन सांसारिक धन हमको आनंद नहीं दे सकता। यदि हमको आनंद चाहिए तो आनंद तो बंधु तभी मिलेगा जब श्याम सुंदर रूपी धन हमारे पास आ जाएगा। तो नंद बाबा कहते हैं कि अब तो मैं लुटाने को ही तैयार हूं, क्योंकि धन के रूप में मेरे लाला मेरे पास आ गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ऐसे ही हम भी इस पैसे का उपभोग तो करें, लेकिन आनंद रूपी श्याम सुंदर को याद करते रहे। और मालूम है आज गोकुल में बाजे बजने लगे, बाजे बजने लगे। और महाराज ये बाजे ऐसे नहीं है कि किसी ने बजाए हो, बाजे ऐसे नहीं है कि किसी ने बजाए हो।
कभी ढोलक बजती है, कभी सितार बजता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने बजाया हो। कैसे? बोले जब श्याम सुंदर इस गोकुल में आ गए हैं तो मानो इन निर्जीवों में भी जान आ गई हो। ये बाजे भी अपने आप बजने लग गए, अपने आप बजने लग गए। तो महाराज गोकुल में बड़ा आनंद है, लेकिन मालूम है हमारे नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने के लिए जाते और बेचारे नंद बाबा तो गए थे वार्षिक कर देने के लिए, और इधर कंस ने एक राक्षसी को भेजा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पूतना। जिसका नाम पूतना है, और भेजा किसने है? कंस ने भेजा है। और रूप कैसा है? घनघोर रूप है। और काम क्या करती है? काम यही करती है कि बच्चों को खाती है। इसीलिए तो घोड़ा है। क्यों? क्योंकि माताएं बहनें बच्चों को खाती थोड़ी ना है। माताएं बहनें तो बच्चों को लाड़ लड़ाती हैं, प्यार देती हैं, कभी मारती नहीं। क्योंकि माताओं का हृदय ही तो ऐसा होता है जो प्यार लुटाना जानती है। लेकिन पूतना कैसी है? पूतना बालकों को खाती है। महाराज कंस ने भेजा तो पूतना थी तो घोर रूप वाली। पूतना थी तो घोर रूप वाली, लेकिन जब उसने गोकुल में प्रवेश किया तो वही घोर रूपा पूतना मानो एक सुंदर गोपी बन गई है। इतनी सुंदर गोपी बन गई है और ऐसी मंद मंद चाल चलती है कि जब चलती है ना तो गोकुलवासी कहते हैं कि अहो कितनी सुंदर है। इस गोपी को तो हमने पहले कभी नहीं देखा, ये कितनी सुंदर गोपी है। मनोहरित मानो सबके मन को हरती हुई चली जा रही है। गोकुलवासी देखते हैं तो कहते हैं कि कितनी सुंदर है। आज इसको देख करके ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी साक्षात नारायण से मिलने आई है, ऐसा लगता है। इतनी सुंदर है। और महाराज वो पूतना ने सुंदर श्रृंगार किया और पूतना यशोदा मैया के पास पहुंच गई। तो यशोदा मैया से कहती है, यशोदा मैया ने कहा कि अरे सखी तू कहाँ से आई है? तो पूतना कहती आई कहते हूँ, अरे मैं तो तेरे लाला के दर्शन करने के ताए आई हूँ। और अपनी बड़ी रिश्तेदारी बताने लगी, अरे मैं तेरी मौसी की लड़की हूँ। तो कहा कि देख गोपी मुझको तो मालूम नहीं कि ते कहाँ से आई है, और लाला को दर्शन करना है तो लाला को दर्शन कर ले। और महाराज तू प्रेम से लाला के दर्शन पाए और मैं थोड़ा सा घर को काम कर लूं। पूतना तो चाहती यही थी। और महाराज श्याम सुंदर को पूतना ने जब गोद में लिया तो पूतना क्या करके आई थी? पूतना अपने स्तनों में जहर लगा के आई थी, विष लगा के आई थी श्याम सुंदर को मारने के लिए। और महाराज जैसे ही बिहारी जी को गोद में लिया
और पूतना श्याम सुंदर को स्तनपान कराने लगी। पूतना ने सोचा छोटा सा बालक है, थोड़ा सा दुग्ध पान करेगा और वो मर जाएगा। लेकिन महाराज जब बिहारी जी ने स्तनपान किया तो पहले तो एक घूंट पिया, 2 घूंट पिए, क्योंकि महाराज लेकिन जब और दुग्धपान करने लगे तो दुग्धपान क्या, हमारे बिहारी जी तो पूतना के प्राणों का आकर्षण करने लगे। और प्राणों का जब आकर्षण होने लगा तो पूतना चीख पड़ी है। जो पूतना सुंदर गोपी बनकर के आई थी, आज वो पूतना विशाल राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई और चीख पड़ी है कि लाला छोड़ दे मुझे, लाला छोड़ दे। लेकिन हमारे बिहारी जी कहते हैं कि मौसी जी अगर छूटना ही था तो फिर मेरे पास क्यों आई? जब आपको छूटना था तो किसी और के पास चली जाती। क्यों? क्योंकि ये तो संसार का काम है कि जब मतलब पड़ता है तो पकड़ लेते और जब मतलब निकल गया तो छोड़ देते। ये संसार का काम है। लेकिन मेरा काम क्या है? बोले कोई एक बार आ जाए और मैं उसे जैसे ही पकड़ लूं तो फिर मैं छोड़ता नहीं है। मेरा काम छोड़ने का नहीं है। बिहारी जी हमारे पकड़ लेते हैं तो ये बात तो बिल्कुल सही है बंधुओं कि जब श्याम सुंदर किसी को पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं हैं, कभी नहीं छोड़ सकते। भले हम उन्हें छोड़ दे लेकिन वो नहीं छोड़ते। तो भगवान कहते हैं कि मौसी अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और महाराज श्याम सुंदर ने उसके प्राणों का आकर्षण करके उसका उद्धार किया है। पूतना का बाके बिहारी ने उद्धार कर दिया। और मालूम है हमारे श्याम सुंदर पूतना के शरीर पर बैठे बैठे आनंद से खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और महाराज बिहारी जी की ऐसी मंद मंद मुस्कान है कि जिस मुस्कान को कोई देख ले तो पागल हो जाए, अपना चित्त खो दे। इतने सुंदर है मेरे श्याम सुंदर। तभी तो भक्त गाया करते हैं कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मुस्कनिया पे तेरी तिरछी, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। और महाराज एक बात बताओ, बिहारी जी की मुस्कान देख करके ऐसे कोई शांत बैठता है क्या? मुस्कान भी देख रहे हो, लाभ भी ले रहे हो उस आनंद का और शांत भी बैठे हो। और कितना कहना पड़ेगा आप लोगों से कि भैया
बिहारी जी की मुस्कान देख करके शांत नहीं बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? दोनों हाथ से प्रेम से ताली से स्वागत हो। जय हो प्यारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं बादल प्याले, तेरे बाल बड़े घुंघराले। तेरी मोर मुकुट, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जय हो, दोनों हाथ से ताली से स्वागत हो। जय हो प्यारे। बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। जय हो। तेरी चाल जब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मत बारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मत बारे लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल जी पे जनिया पे, तेरी पायल सी पे जनिया पे, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। बलिया पे बलिहार जाओ जो, बलिहार जाओ जो। तेरी मर्द मर्द मुस्कनिया पे, तेरी मिर्ची सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार जाओ जो, बलिहार जाओ जो। जय हो, दोनों हाथ से ताली से स्वागत हो। जय हो प्यारे। बंद मुस्कनिया पे, तेरी तेरी सी चितवनिया पे, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। तेरे संग में राधा रानी लगती है सबसे प्यारी, तेरे संग में राधा रानी लगती है सबसे प्यारी, तेरे में राधा प्यारे लगते हैं सबसे प्यारे। संग में राधा रानी लगती है सबसे प्यारी, संग में राधा रानी लगती है सबसे प्यारे। युगल छवि पे मैं तो, इस युगल छवि पे मैं तो, बलिहार प्यारे जो,
नैन बड़े कजरारे लगते हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे। नैन तेरे कजरारे कजरारे रे, तेरे नैन बड़े कजरारे कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं कारे कारे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार समाजो, बलिहार समाजो। बंद मुस्कनिया पे, तेरी नंद बंद मुस्कनिया पे, बलिहार जमाजू, 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 बलिहार श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, श्री राधा रानी सरकार की। जय हो। तो महाराज हमारी श्याम सुंदर की वो प्यारी सी चितवन और उनकी मधुर मधुर मुस्कान को देख करके कौन घायल नहीं होगा। लेकिन लगता है कि रामपुरा वाले हमारे घायल नहीं हैं, है ना। रामपुरा वाले बेचारे घायल होना नहीं चाहते, क्योंकि घायल हो गए तो फिर घर का काम कैसे करेंगे। लेकिन भैया ऐसा है कि बिहारी जी की जो मधुर मुस्कान है ना, उससे घायल तो होते हैं, लेकिन हाथ पैरों से घायल नहीं होते। कैसे घायल होते? बोले चित्त से घायल हो जाते, क्योंकि उनकी मुस्कान ही ऐसी है। और मालूम है हमारी श्याम सुंदर के नैनों में तो, हमारी श्याम सुंदर के जो मंद मंद प्यारे प्यारे नयन है ना, उन नैनों में तो वो नशा है, वो नशा है कि जो एक बार उनके नैनों को देख लेना तो मानो जिंदगी भर नशे में डूबा रहता है। हमारे भाई जाते हैं शराब खानों में, जाते हैं खूब शराब पीते हैं, मन लगाकर शराब पीते। लेकिन उस शराब का क्या होता है? बोले जाते हैं और पैसा देते हैं, और पैसा देने के बाद जब पीकर के आते हैं तो क्या हालत होती है? बोले नालियों में मुंह डले पड़े रहते हैं कि उन्हें घर का होश नहीं रहता, उन्हें तन का होश नहीं रहता। लेकिन यहां से हम लोग यहां आए हैं तो हम भी कुछ पीकर ही जा रहे हैं। क्या पी करके जा रहे हैं? बोले श्याम सुंदर का प्रेम रस पी करके जा रहे हैं। हम 7 दिनों तक
बांके बिहारी के प्रेम रस में डूबे हैं। और ये रस कैसा है कि जिसमें ना धन लग रहा है ना दौलत लग रही है, और इस धन को पी करके जाते हैं तो घर पर जाकर के खुश हो जाते हैं कि आनंद आ गया। और एक बात याद रखना, आप कभी वृंदावन में जाओ तो आप जाकर के बिहारी जी का दर्शन करना। आप बिहारी जी का दर्शन करेंगे और दर्शन करके आपको ऐसा लगे कि बिहारी जी ने हमको देख लिया है। आपको ऐसा लगे कि बिहारी जी ने हम पर नजर डाल दी है, तो समझ लेना कि श्याम सुंदर को आपने देखा है और आपको बांके बिहारी ने देख लिया है। हमेशा याद रखना। तो ऐसा नशा है मेरे श्याम सुंदर के नैनों में। तभी तो कहते हैं कि ना पीने का शौक था ना पिलाने का शौक था, ना पीने का शौक था ना पिलाने का शौक था, हमें तो नजरें मिलाने का शौक था। और नजरें भी किन से मिला बैठे, जिन्हें नजरों से पिलाने का शौक था। हमारे श्याम सुंदर तो नजरों से पिलाया करते हैं, वो तो अपनी नजरों से पिला देते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो हमारे श्याम सुंदर तो नैनों से पिलाने वाले हैं। और कोई खर्चा नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, बस थोड़ा सा कष्ट होता है धूप में आने के लिए, लेकिन कष्ट सहोगे तभी तो आनंद पाओगे। देखा था ना कल कितना आनंद आ रहा था। तो ऐसे मेरे श्याम सुंदर। और मालूम है भले पूतना छल से आई हो, क्योंकि बिहारी जी को मारने के लिए ही तो आई थी। भले वो पूतना छल से आई हो, भले पूतना कपट से आई है, लेकिन मालूम है जब पूतना का शरीर जलाया गया तो उसके शरीर से एक सुगंध निकली। तो परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव एक बात बताओ कि पूतना कितनी कपटी थी कि भगवान को मारने के लिए आई थी। ऐसी दुष्टा थी कि बिहारी जी को मारने के लिए आई थी, भगवान को मारने के लिए आई थी, पर इसके शरीर से सुगंध क्यों निकल रही है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तुमको मालूम नहीं है कि भगवान का कोई एक बार नाम गा ले, कोई बिहारी जी को एक बार पुकार ले, तो वो एक बार नाम की ऐसी महिमा है कि श्याम सुंदर तक वो एक बार आवाज पहुंच जाती है। तो सोचो भला कि वो पूतना ने भगवान को स्तनपान कराया है, यानी बिहारी जी की माँ का काम किया है, तो उस पूतना को मैं सदगति क्यों नहीं देता जिसने मेरी माँ का काम किया है? उस पूतना को मैं सदगति जरूर देता। क्यों? क्योंकि बंधुओं चाहे कोई छल से आए, चाहे कोई कपट से आए, कोई कपट से आए, कोई मन से ना आए, कोई दुष्ट तरीके से आए, कैसा भी कोई आ जाए, लेकिन एक बार भगवान के चरणों में आ जाए, एक बार श्याम सुंदर के चरणों में आ जाए, तो बिहारी जी तो उसे हृदय से लगा लेते हैं, श्याम सुंदर उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। ऐसे मेरे दीन बंधु दीनानाथ गोपाल जी, और कौन हो सकता है जो भले कोई छल से आए, कपट से आए, लेकिन आए तो सही। लेकिन बंधु हम लोग भगवान के पास जाते हैं तो क्या करते हैं?
केवल मांगने जाते हैं, मन में कामना लेकर के जाते हैं और भगवान के पास चले जाते हैं। लेकिन मालूम है, भगवान से कभी मांगने के लिए ही मत जाओ। भगवान से केवल मांगने के लिए ही मत जाओ। तो भगवान से केवल मांगने के लिए नहीं जाओ। एक भक्त, उसका नित्य का नियम था कि वो भगवान के पास जाता था सुबह और शाम। उसका एक नियम था कि वो भगवान के पास जाता था, लेकिन वो भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं जाता था। वो जब सुबह जाता था तो भगवान को नमस्कार करता था और भगवान से कहता था कि प्रभु, आप रात भर अकेले रहे, आपको कैसा लगा? आप ठीक हैं या नहीं? जब शाम को मिलने जाता तो प्रभु से यही पूछता कि बिहारी जी आप कैसे हैं? आप ठीक हैं या नहीं हैं? आप सारे दिन भक्तों को कृपा लुटाने के लिए, भक्तों पर कृपा लुटाने के लिए आप खड़े रहते हैं, आप थकते नहीं हैं प्रभु, आप भी आराम कर लें। तो बंधुओं, तो भगवान के पास जाओ तो केवल इसलिए मत जाओ कि हमें मांगना है। भगवान को व्यापारी मत समझो कि हम इनसे कुछ लेने के लिए ही जा रहे हैं, ऐसा मत समझो। कभी आप जाकर के भगवान से ये पूछो कि भगवान आप कैसे, आप कैसे? आप सारे दिन भक्तों पर कृपा लुटाते हैं, तो आप कैसे हैं? प्रभु आप भी तो अपना हाल बताओ। और बंधुओं याद रखना, ऐसा नहीं है, जिस भक्त के मन में भाव होता है तो वो तो जानता है कि भगवान थकते भी हैं, भगवान खाते भी हैं, भगवान पीते भी हैं, भगवान सब कुछ करते हैं। लेकिन यदि मन में भाव हो तब हमें बिहारी जी खाते हुए भी दिखते हैं, पीते हुए भी दिखते हैं, वरना तो भगवान को व्यापारी समझ लिया है कि प्रभु आज ये दे देना। तो बंधुओं, कभी भगवान से ये भी पूछना कि आप कैसे हैं। तो ऐसे दीन बंधु दीनानाथ जिन्होंने पूतना को सदगति दे दी, जो गति यशोदा मैया को कई वर्षों बाद मिली है, वो सदगति पूतना को तुरंत श्याम सुंदर ने दे दी कि भले छल से आई हो, कपट से आई हो, लेकिन आई तो